देखो अब हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसका नाम है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन में क्या चीज़ है, इसको डिफाइन कुछ इस तरीके से किया गया है। इसको डिफाइन किया गया है टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एक बार लिखेंगे, फिर मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ, फिर धीरे धीरे इसकी फील आनी शुरू हो जाएगी कि एवरेज एक्सेलरेशन का रियल में मीनिंग क्या होता है। देखिए, मान लीजिए अब आपको एक एग्जांपल दिया गया है ये कि अगर हमारे पास एक बॉडी है t = 0 सेकेंड पे, मतलब जब मैंने स्टॉपवॉच ऑन करी तो ये बॉडी को मैंने देखा कि ये लेट से +2 मीटर पर सेकेंड से भाग रही है। ठीक है, ये बॉडी जो है हमारी लेट से कितने से भाग रही है, +2 मीटर पर सेकेंड से भाग रही है। मान अब आपने थोड़ी देर बाद नोटिस किया कि जब आपके घड़ी में 10 सेकंड बीत चुके हैं, अब आपने नोटिस किया लेट्स से ये बॉडी आपको नजर आई +32 मीटर पर सेकंड से भागते हुए। शुरुआत में भाग रही थी 2 से, 10 सेकंड बाद देखा तो भाग रही है 32 से। और वेलोसिटी के साथ तो हमेशा प्लस माइनस चलता ही है। वो ये दिखा रहा है कि आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हो या नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हो। अब हुआ ये कि जब आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई और अगर आपसे क्वेश्चन बनाने वाला पूछ दे व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का सिंबल होता है एक्सेलरेशन को देखते हुए a और एवरेज को डिनोट करता है a। तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर कोई पूछे, अगर आप ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो, भले अभी फॉर्मूले की फील है नहीं है वो छोड़ो, अप्लाई करते हैं एक बार, क्या आंसर आएगा उससे फील उठानी शुरू करेंगे कि साइंटिस्ट लोगों ने किस सेंस में एवरेज एक्सेलरेशन टर्म डिफाइन करेंगे। तो अगर आप देखो टोटल चेंज इन वेलोसिटी, सर चेंज होता है हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी +32 माइनस इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी +2 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना हो जाएगा 10। अब जरा चेक करो कितना आंसर आएगा, ये 32 - 2 30/10 तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिस तरीके से वेलोसिटी का आंसर में अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा होता है तो आप प्लस, मतलब अगर आंसर पॉजिटिव बन रहा हो तो आप प्लस फिर भी लिखते हो साथ में, ऐसे ही एक्सेलरेशन की भी कहानी है। अगर आंसर आपका पॉजिटिव आना शुरू हो रहा है तो आपको प्लस या माइनस में अगर आना शुरू होता तो आपको प्लस माइनस हमेशा शो करने पड़ते हैं। मीनिंग क्या होगा इन बातों का वो भी देखेंगे, लेकिन आपको पहली बात ये गेन करनी है, जैसे वेलोसिटी में प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है वैसे ही एक्सेलरेशन डिफाइन करते समय भी प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। अब पहले मैं ये भी बात बताता हूँ कि मेरा आंसर ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट कहाँ से आ रही है इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि ये डिफाइन कर क्या रहा है, एक्सेलरेशन किस सेंस में साइंटिस्ट लोगों ने डिफाइन किया। तो हुआ ये कि ये बन रहा है +3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखो आप इस तरीके से गेन कर सकते हो, 32 मीटर पर सेकेंड माइनस +2 मीटर पर सेकेंड। क्या मीटर पर सेकेंड में से मीटर पर सेकेंड जाएगा तो 30 मीटर पर सेकेंड बचेगा। नीचे क्या आ रहा था टाइम, टाइम किस पे आ रहा है सेकेंड में, तो ये आ रहा है सेकेंड में, तो ये मीटर पर सेकेंड में आंसर आ रहा है। टोटल चेंज इन वेलोसिटी का आंसर मीटर पर सेकेंड में आ रहा है। टोटल टाइम टेकन 10 सेकेंड में आ रहा है, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर निकल कर आएगा। ठीक है जी, तो इसकी एक तो यूनिट आपको याद रखनी है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आता है। लेकिन इसको एक अच्छा बच्चा हमेशा ऐसे रीड करेगा, +3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को पढ़ने का तरीका होता है ये, प्लस एज इट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को लिखने पढ़ने का तरीका है 3 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, विच मींस इसको समझना ऐसा है कि साइंटिस्ट लोगों ने ये डिफाइन किया है एवरेज एक्सेलरेशन के थ्रू कि पर सेकेंड मतलब हर एक सेकेंड में मेरी वेलोसिटी में, मीटर पर सेकेंड को वेलोसिटी की बात हो रही है, मेरी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। चेंज इन वेलोसिटी करके उन्होंने कुछ फॉर्मूला डिफाइन किया है, जो उसका आंसर आता है वो ये बताता है कि हर एक सेकेंड में मेरी वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। मैं अभी 3-4 एग्जांपल में ये चीज अप्लाई करता हूँ, आपको अपने आप फील आनी शुरू हो जाएगी।
कि एक्चुअल में ये डिफाइन किस वे में हो रखा है। पहली बार एक बार अप्लाई करते हैं। अगर मान लो +3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कोई बच्चा ऐसा पढ़े और ये बोले कि हर एक सेकंड में +3 का चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, तो ये वाली कहानी जरा इस गिवन सिचुएशन में अप्लाई करो। सर t=0 पे बॉडी यहाँ थी और भाग रही थी 2 से। सर 1 सेकंड के बाद अगर मेरी स्टॉपवॉच में जब 1 सेकंड हुआ होगा और अगर ऑन एन एवरेज एक्सेलरेशन इतना है, व्हिच मींस हर एक सेकंड में लेट्स से ऑन एन एवरेज +3 का चेंज आ रहा है, तो मैं पहले से ही +2 से भाग रहा था। अगर +3 का चेंज आ जाएगा 1 सेकंड में, तो +2 में +3 का चेंज लाओ, तो अब मेरी वेलोसिटी पता है +5 बन जाएगी। इसका मीनिंग कुछ लगाना शुरू कर रहे हैं, सीख रहे हैं अभी तो हम। वो ये कि +3 का मीनिंग है 1 सेकंड बाद मेरी वेलोसिटी में +3 का चेंज आने का मतलब ये बनेगा, अगर मैं पहले +2 से भाग रहा था तो अब मैं +5 से भाग रहा हूँ। भाग में अभी भी राइट तरफ ही रहूँ। प्लस का मीनिंग ये है, ये जो नई वेलोसिटी आ रही है इसका मीनिंग देख रहे हैं। भाग तो मैं अभी भी राइट डायरेक्शन में रहूँ, लेकिन पहले से ज्यादा तेजी से भागूं। तो +2 पे +3 का चेंज मतलब ये है। अगर कोई पूछे कि 2 सेकंड पे आप कितने से भाग रहे होगे, तो इससे यहां तक आने में फिर 1 सेकंड का गैप आया, फिर +3 का चेंज आ जाएगा। कितने से भाग रहा हूं मैं? +8 मीटर पर सेकंड से। थोड़ा थोड़ा गेन कर रहे हैं कि अगर आप ऑलरेडी +5 से भाग रहे थे और 1 सेकंड बाद अब आप +3 और ऐड हो जाओगे, तो +8 से भागना शुरू हो जाएगा। तो ये +5 से भाग रहे हो, थोड़ी देर बाद +8 से भाग रहे होगे, 1 सेकंड बाद, उसके 1 सेकंड बाद +11 से भागोगे, उसके 1 सेकंड बाद +14 से, +17 से, +20 से, ऐसा। तो सोचो अगर आप हर एक सेकंड में +3 का चेंज शो कर रहे हो, तो 10 सेकंड में कितना चेंज आ जाएगा? अगर हर एक सेकंड में +3 का चेंज है, तो 10 सेकंड में कितना चेंज? +30। अगर 1 सेकंड में +3 का चेंज, तो 10 सेकंड में 10 बारी +3 का चेंज मतलब +30 का चेंज। तो जरा सोचो, आप 0 पे खड़े थे, 10 सेकंड बाद अगर +30 का चेंज आएगा, तो अगर मैं +2 पे खड़ा था, तो डेफिनेटली +30 का चेंज लाओ तो +32 हो जाएगी मेरी फाइनल वेलोसिटी। वही तो है। तो आपको एवरेज एक्सेलरेशन ने ये बता दिया कि ऑन एन एवरेज हर एक सेकंड में इतना चेंज। और अगर आप इसको अप्लाई करोगे गिवन क्वेश्चन में, तो आपको वो लगता हुआ भी महसूस हो जाएगा कि यार बात तो ठीक ही कर रहा है, कि अगर ऑन एन एवरेज हर एक सेकंड में इतना चेंज आएगा, तो डेफिनेटली सिचुएशन जस्टिफाई होती हुई महसूस होगी। एग्जांपल मैं और लेता हूँ, उससे थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। जितने एग्जांपल लेंगे आपको अप्लाई करना उतना अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो किसी क्वेश्चन में मैं आपको ये बोलूँ कि t=0 पे मैं ऑलरेडी +4 से भाग रहा हूँ और 5 सेकंड तक मैंने बॉडी को देखा, और अब ये बॉडी लेट से +29 मीटर पर सेकंड से भाग रही है, या लेट से +34 से भाग रही है। चलो एवरेज एक्सेलरेशन बोलो कितना है? फॉर्मूला लगाओ पहले। टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है? +30 का चेंज आ रहा है। वेलोसिटी का चेंज पूछा है अभी, तो +30 का चेंज आ रहा है। कितने टाइम में आ रहा है? वेरी गुड, 5 में। तो कितना आंसर आ गया? +6। क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये जो आंसर मेरा आ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन का, प्लस का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर आप इसको देखोगे तो ये एवरेज एक्सेलरेशन का जो मेरा आंसर आ रहा है +6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला आंसर आपको क्या शो कर रहा है? वो ये शो करने में लगा हुआ है क्या हर एक सेकंड में मेरी वेलोसिटी में +6 का चेंज आ रहा है। अब आप चेक कर लो, अगर 1 सेकंड में, इसको रीड तो आप इसी वे में करना, +6 मीटर पर सेकंड, तो हर एक सेकंड में +6 का चेंज आ रहा है। लगाना जरा, हर एक सेकंड में +6 का चेंज। सर अगर हर एक सेकंड में +6 का चेंज आएगा, तो सर 5 सेकंड में +30 का चेंज आ जाएगा। तो अगर आप 4 पे थे, +30 का चेंज, +34 पे हो गए। सही तो है वो कहानी। तो ये ऑन एन एवरेज आपको हर एक सेकंड का चेंज दिखा रहा है। तो साइंटिस्ट लोगों के मन में ये था जब वो एक्सेलरेशन डिफाइन कर रहे थे कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, ऑन एन एवरेज जितना चेंज आ रहा होगा वो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल और लेते हैं, तो अभी काफी हद तक तो कहानी क्लियर हो ही जाती है बच्चे को, लेकिन एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो मैंने एग्जांपल लिया ये कि ये मैंने लिया लेट्स से ग्राउंड,
और किसी हाइट से मैंने किसी बॉडी को ड्रॉप कर दिया। अब आप मेरे वर्ड्स को हमेशा ध्यान रखना क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। मैंने वर्ड यूज किया ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है कुछ ऐसा, और कुछ जगह पे हम वर्ड यूज करेंगे थ्रो। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। ड्रॉप और थ्रो में क्या फर्क है? टेक्निकली पूछ रहा हूँ, ड्रॉप करना और थ्रो करने में क्या फर्क है? थ्रो करना छोड़ना और थ्रो करना फेंकना। ये तो हिंदी में बता दी। थ्रो करने में और फोर्स लगेगी और थ्रो करने में फोर्स लगेगी, थोड़ा टेक्निकल आंसर है। और ड्रॉप करने में हम तो फोर्स नहीं लगाएंगे कम से कम। जी ड्रॉप मतलब बॉडी नीचे जाएगी। अच्छा, थ्रो में हम ऊपर नीचे दोनों कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल जवाब देने की कोशिश कर रहे हो, सही बात है। और कुछ कौन सी वेलोसिटी? हर समय वेलोसिटी जीरो रहेगी क्या? जिस वक्त हमने छोड़ा है उस वक्त की मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगी, वो बात ठीक है। थ्रो में जितने से फेंकोगे वो रहेगी। कोशिश करते हैं गेन करने की। ये सही जवाब है कि ड्रॉप जब आप करते हो किसी बॉडी को, मैंने इसको ड्रॉप किया है, तो जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी ना जब आपने गिरना शुरू किया, अगर उसी समय स्टॉप वॉच ऑन कर दो तो उस समय की वेलोसिटी आपकी जीरो माननी है। जब समय जीरो है, अगर मैंने इसी समय कहानी ऑन कर दी तो समय जीरो पे मेरी वेलोसिटी जीरो होगी। जब मैं थ्रो करूंगा तो जितनी स्पीड से थ्रो करूंगा वो लिखनी पड़ेगी। t इक्वल टू 0 पे मेरे पास कुछ वेलोसिटी होगी। तो जब आप थ्रो करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ होती है, जब आप ड्रॉप करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी के पास नहीं होती है। और जब आप थ्रो करोगे तो वो तो फिर डिपेंड करेगा कि मैंने धीरे से फेंका या तेज की फेंका, तो वो तो अलग अलग आंसर आएंगे कितनी वेलोसिटी से आप फेंको जब थ्रो लिखा हो। लेकिन ड्रॉप पे तो कहानी क्लियर है। t 0 पे अगर मैंने ड्रॉप करते ही स्टॉप वॉच ऑन करी तो उस इंस्टेंट पे जब ड्रॉप कर रहे थे तो उस समय पे वेलोसिटी की वैल्यू कैसी है? 0। ठीक है, तो ड्रॉप मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है, याद रखेंगे क्योंकि बहुत जगह काम आएगा। 0 लेनी है। थ्रो में कितनी लेनी है? जो क्वेश्चन बनाने वाला देगा, वो तो हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती है क्योंकि थ्रो पे तो डिपेंड करता है कितने जान लगा के फेंक रहे हो। अच्छा, तो ड्रॉप में अब आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि ए एवरेज की वैल्यू, लेट्स से मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ कि इस सिचुएशन में ए एवरेज की वैल्यू है -10 मीटर पर सेकंड। अभी तक मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा था जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस में आ रही थी। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक्सेलरेशन में प्लस माइनस का ख्याल रखना पड़ता है। मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था अगर माइनस लिखा है तो उसका क्या मीनिंग है? एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बच्चे को क्या गेन करना है? दिमाग में तो ये चलेगा उसके -10 मीटर पर सेकंड यस, व्हिच मींस हर एक सेकंड में मेरी वेलोसिटी में -10 का चेंज आ रहा है। अब जरा लगा दो इस बात को। अगर t इक्वल टू 0 पे मेरी वेलोसिटी 0 थी क्योंकि ड्रॉप किया, अब बताओ t इक्वल टू 1 पे मेरी वेलोसिटी बोलो। वेरी गुड, -10 मीटर पर सेकंड, बहुत अच्छे। क्योंकि हर एक सेकंड में -10 का चेंज चाहिए, तो अब पहले 0 पे थे, -10 का चेंज लेकर आओगे तो आप -10 पे हो जाओगे। बस ये वाली वैल्यू एक तरीके से ऐड करनी है आपने, इतना चेंज आना चाहिए मेरे आंसर। तो -10 का चेंज आएगा तो -10 हो जाएगा आंसर। अच्छा सोचो, उसके एक सेकंड बाद जब मेरी स्टॉप वॉच में 2 सेकंड हुए होंगे, यहाँ से यहाँ तक फिर -10 का चेंज, तो -10 ऑलरेडी थे, -20 मीटर पर सेकंड। उसके एक सेकंड बाद तो ये हो जाएगा लेट्स से v इक्वल टू माइनस का 30 मीटर पर सेकंड। सही कह रहे हो आप। अगर एक्सेलरेशन ये चल रहा है हर एक सेकंड में -10 का चेंज आते जा रहा है। ये कहानी को आपको ऐसे इंटरप्रेट करना है कि ये इंफॉर्मेशन ये दे रही है। अब पहले मैं अब आपसे बढ़िया क्वेश्चन पूछूं कि -20 या -30 दोनों में से कौन बड़ा है? -20 और -30 में कौन बड़ा है? -20 मीटर पर सेकंड बड़ा है, -30 मीटर पर सेकंड बड़ा है? सोच लो और फिर जवाब दो। -30 हो गया आंसर। -20, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, -20 बड़ा है या -30 मीटर पर सेकंड बड़ा है? हाँ होगा, हाँ -30 बड़ा है। इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, इधर उधर ध्यान नहीं है।
माइनस 20 मीटर पर सेकेंड बढ़ा है, माइनस 30 मीटर पर सेकेंड बढ़ा है, माइनस 30 बढ़ा है, माइनस 30 बढ़ा है, माइनस 30 मीटर पर सेकेंड बढ़ा है, माइनस 20 बढ़ा है। मैं तो वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, बाकी हम अपने दिमाग ज़्यादा लगा रहे हैं। मैं ये जो लिखा हुआ है इसके लिए पूछ रहा हूँ कौन बड़ा है कौन छोटा है। माइनस 20 मीटर पर सेकेंड बढ़ा है, माइनस 30 मीटर पर सेकेंड बढ़ा है, ये मेरा सिंपल सा क्वेश्चन। माइनस कौन बड़ा है, कुछ तो बोल दो। माइनस 30 बड़ा है, माइनस 30 बड़ा है। देखो ये जो आपको प्रॉब्लम हो रही है ना देखने की, क्योंकि आपका दिमाग ना थोड़ा मैथ्स वाइज ज़्यादा चलता है या आप मैथमेटिकली कहानी को लिंक करने की कोशिश कर रहे हो। एक्चुअल में फिजिक्स में कभी कभी जो नॉर्मल मैथ्स होती है ना वो काम नहीं करती है। जब आप मैथ्स में बोलते हो ना माइनस 20 और जब आप मैथ्स में बोलते हो माइनस 30, ये पूरा मिलके एक वैल्यू है। माइनस 30 मिलके एक वैल्यू है, लेकिन फिजिक्स में अगर वेलोसिटी लिखी हुई है माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, वो मिलके एक वैल्यू नहीं है, वो अलग अलग इंफॉर्मेशन है। माइनस का मतलब है बॉडी नीचे जा रही है नेगेटिव वाई एक्सिस में, और 20 का मतलब है वो इतनी तेजी से जा रही है। माइनस 30 का मतलब माइनस को अलग इंटरप्रेट करना है, 30 को अलग करना है। तो ये बॉडी 30 से भाग रही है लेकिन नीचे की तरफ भाग रही है। माइनस 30 का ये भी नहीं है। तो माइनस 20 और माइनस 30 में भाग तो बॉडी दोनों समय नीचे रही है, लेकिन 30 का मतलब ये होगा और तेजी से नीचे भाग रही है। तो फिजिक्स में अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, माइनस 30 मीटर पर सेकेंड बड़ा है एज कंपेयर टू माइनस 20। ये नॉर्मल मैथ्स नहीं चल रही है कि माइनस 30 मतलब और नेगेटिव वैल्यू होगी, मतलब और घट गई होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 30 मिलके कंबाइंड वैल्यू है वो, उसमें माइनस मिलके ही वैल्यू बन रही है। यहाँ पे माइनस का अलग मीनिंग है, 30 का अलग मीनिंग है। तो वेलोसिटी के टाइम पे ध्यान रखना है, नॉर्मल मैथ्स के हिसाब से आंसर नहीं देना। ठीक, हाँ इसमें नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आप जा रहे हो, ये माइनस है, इसको इंडिकेट कर रहा है। तो माइनस 30 बड़ा है, माइनस 20 बड़ा, आंसर इज माइनस 30 बड़ा है, माइनस 30 मीटर पर सेकेंड बड़ा है। ठीक है, चलो आगे देखो फिर। ये कहानी क्लियर हुई। तो अब आपने जो इस सिचुएशन को अगर यहाँ अप्लाई किया, और मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, अगर किसी बॉडी को मैं ऐसे ड्रॉप करता हूँ, ये मैंने ड्रॉप किया, सोचो जब ये बॉडी ड्रॉप होती हुई जाती है क्या इसकी स्पीड बढ़ती जाती है? अगर मैं यहीं पे छोड़ लूंगा ना बॉडी को तो मेरे हाथ को कम फोर्स लगेगा जब ये हिट करेगी, और मैं नीचे जाके छोड़ूंगा ना तो मेरे हाथ में डेफिनेटली ज्यादा फोर्स लगेगा। तो अगर मान लो आपने ये चेंजेस क्यों आए, मैं अगर यहीं पे छोड़ देता और जाके दूर पे छोड़ता तो क्या चेंजेस आ रहे हैं? सर ये और तेजी से हिट कर रहा है आपको जब आप नीचे हाथ रख रहे हो, जब आप ऊपर हाथ रख रहे हो तो कम तेजी से, क्योंकि उसने उतनी वेलोसिटी गेन नहीं करी है। तो प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, जब आप किसी बॉडी को ड्रॉप करते हो तो स्पीड बढ़ती जाती है। मतलब एक अच्छा बच्चा प्रैक्टिकली अगर रिलेट करे तो उसको कम से कम इतना जरूर समझ में आएगा कि सर जो थ्योरी बन रही है उस थ्योरी के हिसाब से जब भी कोई बॉडी ड्रॉप होगी उस बॉडी में एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन इस तरीके की कंडीशन बना रहा है कि नेगेटिव साइड में वैल्यू बढ़ती जा रही है वेलोसिटी की, और प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। तो प्रैक्टिकली कभी भी कोई बॉडी को छोड़े और आपसे पूछे कि इसका ऑन एन एवरेज एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आंसर नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वाला इस वेलोसिटी को बढ़ते हुए समझाएगा आपको। नेगेटिव अगर एक्सेलरेशन आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है नीचे की तरफ, और प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। तो गिरती हुई बॉडी का एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव डिफाइन हुआ है, ठीक है, क्योंकि वही एक्सेलरेशन इसकी कहानी को जस्टिफाई कर रहा है। चलो और सुनते हैं, एक एग्जांपल और लो, उससे थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी, फिर आप सब कुछ उतार लें। मान लो ये मेरा ग्राउंड है और मान लो मैंने यहां से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, बोल रहा हूं, मतलब थ्रो किया, तो वेलोसिटी में तो प्लस माइनस दिखाना पड़ेगा। तो लेट्स से मैंने प्लस 40 के साथ ऊपर फेंक दिया बॉडी को। अब ग्राउंड थ्रो करने पे तो आपको कुछ वेलोसिटी देनी पड़ती है, ड्रॉप करने में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो लेट्स से जब मैंने स्टॉपवॉच ऑन करी, फेंकते ही स्टॉपवॉच ऑन करी, तो उस समय पे वेलोसिटी थी प्लस 40। अब जरा बताएं, अगर मैं आपको बोलूं कि एवरेज एक्सेलरेशन माइनस 10 मैंने दे दिया आपको, जो वैल्यू दी है इसी के हिसाब से अब अप्लाई करो सिचुएशन में। क्या अगर मैं 1 सेकंड बाद पूछूं कि बॉडी का क्या हाल चाल है,
हाँ जी, 1 सेकंड बाद क्या -10 का चेंज आएगा? 40 पे थे तो अब कितने से भाग रहे होगे? +30 से। मतलब भाग तो अभी भी ऊपर ही रहे हो, लेकिन थोड़ी वैल्यू कम हो गई आपकी, थोड़ा कम तेजी से भाग रहे हो आप। अगर ये वाली वैल्यू इस डेटा पे अप्लाई करोगे तो आप अप्लाई करना सीख रहे हो कि ये डेटा मतलब हर एक सेकंड में -10 का चेंज। तो पहले 40 से भाग रहे थे, -10 का चेंज आएगा तो +30 हो जाओगे। चलो 1 सेकंड और बाद की बात बताओ। +20, वेरी गुड। उसके 1 सेकंड बाद की बात बताओ। +10, उसके 1 सेकंड बाद की बात बताओ। वेरी गुड, 0 हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको अभी भी यही एक्सेलरेशन काम कर रहा है बॉडी पे, तो वेलोसिटी तो 0 हो चुकी है, लेकिन अभी भी यही एक्सेलरेशन अगर काम कर रहा है, अप्लाई करो जरा कहानी को। बढ़िया, बॉडी अब नीचे आने लगेगी। सही एनालाइज कर रहे हो। तो इसको थोड़ा सा मैं साइड में ले लेता हूं। ये कहानी कुछ ऐसी है। +10 मीटर पर सेकेंड, और अगर यही एक्सेलरेशन आ रहा है इसमें, और t इक्वल टू 4 पे 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक्सेलरेशन दिया हुआ है a/a/b/g हर एक सेकंड में ऑन एन एवरेज -10 मीटर पर सेकेंड का बदलाव आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो अब आगे देखो। अब जरा ये सोचो आप कि अगर हम ऐसे ऊपर जाना शुरू हो रहे हैं, अब जरा ये देखो कि जब आप ऐसे जा रहे हो तो आपको हर एक सेकंड में -10 का चेंज आ रहा था, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं अभी भी यही एक्सेलरेशन काम कर रहा है इस बॉडी पे, तो 1 सेकंड बाद की कहानी बताओगे मेरे को? मतलब 5वें सेकंड पे बॉडी का क्या सीन होगा? -10। वेरी गुड, क्योंकि 0 पे थे और -10 का चेंज अगर अभी भी आ रहा है, तो अब मेरी वेलोसिटी -10 हो चुकी होगी, व्हिच मींस अब मैं नीचे की तरफ 10 से भाग रहा हूं। यही तो मीनिंग है इसका। माइनस मतलब नीचे की तरफ 10 से भाग रहा हूं। उसके 1 सेकंड बाद कोशिश करो, -20 मीटर पर सेकंड। यस, तो पहले मैं ऊपर जा रहा था, थोड़ी देर बाद मैं नीचे आना शुरू हो चुका हूं, लेकिन मेरी स्पीड अब बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। और चेक करो, आप प्रैक्टिकली अगर किसी बॉडी को ऐसे ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो मैंने थ्रो किया है, तो मैंने कुछ वेलोसिटी से थ्रो किया, लेकिन जब ये ऊपर जाती है तो ऊपर जाते समय इसकी स्पीड कम होती है और एक जगह जाके रुक जाती है, और जब ये वापस नीचे की तरफ आती है तो स्पीड बढ़ा रही होती है ये बॉडी हमेशा। जो प्रैक्टिकली हो रहा है किसी बॉडी के साथ, जो मैंने डेटा लिया है, वो वैसी ही कहानी शो कर रहा है कि ऊपर जाते समय स्पीड कम हुई, खत्म हुई, मतलब आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना बंद कर दिया, प्लस का आंसर खत्म हो गया, मतलब आपने ऊपर जाना बंद कर दिया पॉजिटिव में। नेगेटिव में आंसर आने शुरू हो गए, मतलब अब आपने नीचे आना शुरू कर दिया। जो डेटा मैं दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली वही हो रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रैक्टिकली इस बॉडी को जब मैं फेंकता हूँ तो इस पे एक्सेलरेशन कैसा लगता है, आप बोलोगे नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये डेटा प्रैक्टिकली जो काम चल रहा है उसको जस्टिफाई कर रहे हो। तो आप मैथ्स को अप्लाई कर रहे हो कहानी के ऊपर कि वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव लेनी है, बस। लेकिन ये थोड़ी फील के साथ बातें करनी है कि आपको सिचुएशन की क्लैरिटी अगर है तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। आप बोलोगे यस प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन कुछ दी गई इनिशियल वेलोसिटी को वो वाला काम करवा ही देगा जो हमें प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है। पहले स्पीड कम होगी, फिर स्पीड बढ़ेगी, नीचे आते समय स्पीड बढ़ेगी। तो प्रैक्टिकली अगर कोई आपसे पूछे कि मैंने ये बॉडी को ऊपर फेंका और नीचे आई, तो इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे जिस तरीके से हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंगली ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, तो मैथमेटिकली उसकी वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। समझ रहे हैं थोड़ा इस बात को? तो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर कुछ आ जाए तो हर एक सेकंड में कितना चेंज आ रहा है, ये वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और इसको आप थोड़ा अप्लाई करना सीख रहे हो। बाकी भी मैं और एग्जांपल दूंगा, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। पहले चारों एग्जांपल लिखो, एक एक पॉइंट को अच्छे से एब्जॉर्ब करो, कुछ डाउट है तो जरूर पूछो। चलो जल्दी करो।
सिर्फ कॉपी पेस्ट ना करें, समझते हुए लिखें हर स्टेप, आपको क्लैरिटी रहे क्या लिखेगा। हाँ जी लिखिए यहाँ तक। अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है, इसी फॉर्मूले का थोड़ा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझाऊंगा आपको। टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। सबसे पहले टोटल टाइम के बारे में बात करने, जरा चेक करो क्या ये जो टाइम यहाँ से यहाँ तक, लेट्स से इस एग्जांपल के हिसाब से चलूं तो यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड का चेंज है। मैंने आपको बताया था चेंज का सिंबल दो होते हैं, एक डेल्टा और एक स्मॉल डी। लेकिन क्या 10 सेकंड का चेंज बड़ा चेंज माना गया फिजिक्स में, तो क्या ये सिंबल बनेगा, टोटल चेंज इन टाइम का सिंबल बनेगा डेल्टा टी। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई टोटल चेंज इन वेलोसिटी के लिए क्या सिंबल, चेक करो 2 से 32 जा रहे हो, अरे तो बहुत बड़ा चेंज है, 30 का चेंज आ रहा है, क्या 30 के चेंज के लिए बोलो क्या सिंबल, डेल्टा वी करके लिखना है। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज डेल्टा वी, टाइम में चेंज डेल्टा टी, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सिंबॉलिकली बन गया डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। 0.0001 एक नॉर्मल हमने वो एक स्टैंडर्ड सा ले लिया था कि अगर इससे कम का कोई चेंज हो तो छोटा चेंज बोलना, नहीं तो इससे बड़े सारे चेंजेस को बड़ा चेंज मानना। ठीक है, तो डी वाले सिंबल आएंगे जब छोटा चेंज होगा और बड़े वाले चेंजेस के लिए डेल्टा वाला सिंबल यूज होगा। पक्का गेन कर रहे हैं इस बात को? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट नंबर 2 आज की क्लास का हेडिंग डालेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसका सिंबल होता है जी स्मॉल ए, सिंबल होता है इसका स्मॉल ए। एवरेज एक्सेलरेशन का ए एवीजी और इंस्टेंटेनियस का स्मॉल। अब इसमें क्या काम करना है आपको, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि आपने किसी बॉडी को चलते हुए देखा और आपने आपकी स्टॉपवॉच में भी ये समय हो रहा है 3.9999 सेकंड और कोई बॉडी भाग रही है अभी 10 मीटर पर सेकंड से। अब आपने इस बॉडी को जस्ट हल्की सी देर बाद ही दोबारा एनालाइज कर लिया,
4.000001 सेकंड। क्या ये टाइम इंटरवल बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है? बहुत छोटा है। ये वाला टाइम इंस्टेंट 4, जब मेरी स्टॉपवॉच में 4 सेकंड होने वाले थे जस्ट उससे पहले का है, और ये वाला टाइम इंस्टेंट जस्ट 4 सेकंड के बाद का है। तो क्या ये टाइम इंटरवल तो बहुत छोटा है? अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे मैं किसी इंस्टेंट का ही एनालिसिस कर रहा हूं, मेरी स्टॉपवॉच में जब ऑलमोस्ट चौथा सेकंड चल रहा है, कुछ कुछ वैसे से फील आ रही है जब टाइम इंटरवल कम है, तो जैसे मैं मेरी स्टॉपवॉच में जब चौथा सेकंड चल रहा है, ये उसके आसपास की सारी कहानी है। 3.999 लिखना और ये लिखना, मतलब मेरी स्टॉपवॉच में ऑलमोस्ट जब टी की वैल्यू 4 सेकंड है, ये चौथे सेकंड का एनालिसिस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वर्ड इंस्टेंटेनियस आना शुरू हो गया जब टाइम इंटरवल की वैल्यू बहुत कम हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंस्टेंट पे एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसी बातें हमने पहले भी की हुई है, लेकिन एक दो बार होगी ना फिर आप यूज्ड हो जाओगे। तो इंस्टेंटेनियस में लेट से अगर ये इतना कम टाइम इंटरवल है, तो शुरुआत में अगर मैं 10 से भाग रहा था, अब पता है कितने से ही भाग रहा होगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस तो मेरी वेलोसिटी में नहीं आए होंगे। लेट से मैं बोल रहा हूँ इतने से भाग रहा हूँ, इतने मीटर पर सेकंड। जब समय आपने बहुत कम दिया है तो बॉडी अपनी वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखा पाएगी। प्रैक्टिकली सोचो, अगर मैं भाग रहा हूँ, आप मेरे को अभी देख रहे हो और जस्ट हल्के से समय के बाद देख रहे हो, मैं कितना ही वेलोसिटी में चेंज कर लूंगा आपकी। तो मैं जितने से भागता हूँ आपको पहले नजर आ रहा था, ऑलमोस्ट वही स्पीड होगी। अगर कोई चेंज आएगा भी तो बहुत माइन्यूट चेंज होगा। अब ऐसे समय पे अगर कोई आपसे बोले कि लेट्स से इस समय के लिए कोई आपसे बोले ये पुराने वाला फॉर्मूला ही लगा दो दोबारा से, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला, लेकिन कंडीशन ये है कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। तो चेक करो, क्या जो यहां से यहां तक का टाइम टेकन होगा, क्या उसको सिंबॉलिकली समझा रहा हूं पहले, क्या उसके लिए सिंबल आएगा dt? क्या टाइम इंटरवल जब बहुत छोटा होता है तो डेल्टा टी सिंबल नहीं चलते, dt चलते हैं। और इतने छोटे टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज आएगा उसके लिए सिंबल क्या लिखूंगा? वेरी गुड, dv। मेरी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहे हैं उसको लिख रहे हैं हम dv। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का सिंबॉलिकली फॉर्मूला बन गया dv/dt। और इस dv/dt में, इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में एक अच्छा बच्चा उसको ये गेन करता है, सर लिखा तो आपने एवरेज एक्सेलरेशन ही है कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी, जिसको आप dv लिख रहे हो अपॉन टोटल टाइम टेकन, है तो वो एवरेज एक्सेलरेशन वाली सेंस ही। लेकिन क्या ये एवरेज एक्सेलरेशन बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई हुआ है? तो अगर एवरेज एक्सेलरेशन बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई होता है, उसी को हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का नाम दे दिया। सिंबॉलिकली वो डेल्टा v बाय डेल्टा t नजर नहीं आ रहा, सिंबॉलिकली वो dv/dt नजर आ रहा है वो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। लेकिन जब टाइम इंटरवल बहुत कम होता है तो फील कुछ ऐसी आती है जैसे मैं किसी इंस्टेंट में एनालिसिस कर रहा हूँ। हमने नाम भी चेंज कर दिया, सिंबल भी उसके अलग कर दिया। लेकिन ये टॉपिक और इससे पीछे वाला टॉपिक का जो मेन बेसिक फॉर्मूला है वो तो यही चल रहा है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। बस सिंबल वाइज और नाम वाइज वो चेंज होते हुए लग रहे हैं। क्या ऐसा बोल सकते हैं हम कि ये भी एक तरीके का एवरेज एक्सेलरेशन ही है, लेकिन टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। ठीक है, गेन कर रहे हैं इस बात को। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन बताता हूं आपको कैसे आता है। क्वेश्चन बनाने वाला आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि इतने पे चल रहा था फिर इतने पे हो गया, ये तो मैंने समझाने के लिए कोई फिगर दी है। क्वेश्चन क्या इस पे आते हैं वो देखते हैं, फिर आप सब कुछ एक साथ उतार लेना। सुनो पहले ध्यान से, क्वेश्चन बनाने वाला ना आपको लेट से कोई ऐसी इक्वेशन देगा। मान लो क्वेश्चन बनाने वाले ने आपको एक इक्वेशन दे दी, एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे दी, ऐसा लिख रहा है 3t² + 2 और ये किसी बॉडी की वेलोसिटी है, ऐसा बोल रहा है। तो कोई बॉडी जो मूव कर रही है उसकी इक्वेशन दे दी है। पहले तो ये चेक करके बताओ कि ये जो वेलोसिटी है अगर वो इस तरीके से डिफाइंड है और t मेरा कोई टाइम इंस्टेंट है, तो ये वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है अगर उसको ऐसे लिखा जा रहा है, या ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है? अगर ये फंक्शन ऑफ टाइम दी हुई है, टाइम पे डिपेंडेंट दे रखा है, ये कोई एक्सप्रेशन दी है कि किसी बॉडी की वेलोसिटी ऐसे है, तो ये इंस्टेंटेनियस नाम दोगे या एवरेज दोगे इस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे? वो इस सेंस में आप दोगे कि मान लो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि जब समय की वैल्यू 1 है
तो आप जब यहाँ 1 पुट करोगे तो क्या वेलोसिटी की वैल्यू 5 आ रही है? मैं बोलूं जब समय की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये इक्वेशन कैसे रीड होगी? 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12 + 2 14। तो भाई इस इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है? अलग-अलग इंस्टेंट पे अलग-अलग वेलोसिटी मिल रही है कि 2 पे ये वेलोसिटी है, 1 पे ये वेलोसिटी है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको अलग-अलग इंस्टेंट पे वेलोसिटी का एहसास करा रहा है। तो इसीलिए ये वेलोसिटी को हम नाम क्या देते हैं? जब भी t की टर्म्स में इक्वेशन आ जाए तो इस वेलोसिटी को नाम दिया जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसा जब भी t की टर्म्स में आएगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पक्का गेम कर रहे हैं? ठीक है। अब इसमें आपको क्या इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है? अभी तक आपको क्वेश्चन बनाने वाला ना, लेट्स से मैं आपको फिगर बना के दे रहा था कि बॉडी t = 0 पे इतने से भाग रही है, 10 पे इतने से भाग रही है, तो अभी तक फिगर आ रही थी और मैं आपसे फिर पूछ रहा था एवरेज एक्सेलरेशन बताओ कितना है। अब उसने आपको इक्वेशन दी है, कोई फिगर बना के नहीं दी है, लेकिन फिर भी वो पूछ यही रहा है एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t = 0 सेकंड टू t = 4 सेकंड। अब एक बार देख लो कि इसको करना कैसे। अब आपको फिगर खुद से बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। अब आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि भाई 0 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी है कितनी। जरा 0 पुट करना, 2 या +2? +2। वेलोसिटी के साथ प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब बॉडी पॉजिटिव साइड पे भाग रही है 2 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी इज +2 अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो मेरे दिमाग में फॉर्मूला चल रहा है वो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। लेकिन चेंज कितना है वेलोसिटी में? चेंज तो मैं बाद में निकालूंगा, पहले इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू तो निकालूं। चेंज तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होता है, तो वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए ना, इनको माइनस करके चेंज निकालना है। तो पहले फिगर बनानी पड़ जाएगी कि t = 0 पे बॉडी इतने से भाग रही है। बोलो t = 4 पे कितने से भाग रही है? तो यहाँ 4 डालोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 × 3 48 + 2 +50 से भाग रही है बॉडी। भाई अच्छी खासी स्पीड गेन कर ली इसने, 4 सेकंड में 2 से 50 पे पहुंच चुकी है। अब कोई एवरेज एक्सेलरेशन पूछे, निकल जाएगा नहीं। क्या एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। हाँ जी, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है? +48, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन टाइम टेकन 4 सेकंड। क्या आंसर कितना आ गया? प्लस का 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्लस का 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर एक सेकंड में 12 का चेंज आ रहा है। हर एक सेकंड में मेरी वेलोसिटी में 12 का चेंज आ रहा है। और आप चेक कर लो तो 4 सेकंड में 48 का चेंज आ जाएगा। हर एक सेकंड में अगर 12 का चेंज है तो 4 सेकंड में 48 का चेंज है, प्लस 2 से भाग रहा था +50 बन जाऊंगा। तो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बनाने वाले ने दी है ये वाली वैल्यूज को एकदम सही जस्टिफाई कर। तो एवरेज एक्सेलरेशन आपको 2 तरीके से सिखा रहा हूं मैं। फिगर बनी आ जाए बढ़िया, जनरली तो इक्वेशन दी हुई होगी। इक्वेशन से आपको खुद इमेजिन करना पड़ेगा, मतलब खुद एनालाइज करना पड़ेगा बॉडी कहां पे थी और कहां पे पहुंच चुकी है, किस सिचुएशन में थी और किस में है, फिर फॉर्मूला लगा दो। अच्छा, इसी के अंदर एक और क्वेश्चन सुनो। आपको ऐसे इक्वेशन देके वेलोसिटी का एक और क्वेश्चन भी बनता है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का ये है, फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकंड। क्वेश्चन ऐसा भी बनता है भाई, अगर कोई एक्सेलरेशन पूछ रहा है एट t = 2 सेकंड, अब ये एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है या इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस, क्योंकि ये तो किसी इंस्टेंट पे पूछ लिया उसने कि बताओ एट t = 2 सेकंड क्या कहानी। तो एट t = 2 सेकंड, अब जरा एक काम करते हैं जी, यहाँ पे t को, यहाँ पे t 2 सेकंड पे पूछ रहा है, तो मेरे को अब एक्सेलरेशन छोटे टाइम इंटरवल की कहानी सोच के काम करना है, बड़े टाइम इंटरवल की कहानी? छोटे। वेरी गुड, क्योंकि सर यहाँ से तो फील है कि इंस्टेंटेनियस का टॉपिक है, क्योंकि एट क्या है। उसके बाद हमें ये फील है कि किसी इंस्टेंट का एनालिसिस तो छोटे टाइम इंटरवल के एनालिसिस से ही होता है। छोटा टाइम इंटरवल होगा तो ही मैं ऐसा महसूस होगा आप किसी इंस्टेंट पे एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे ऊपर देख रहे थे। तो इसका मतलब ये कहानी छोटे टाइम इंटरवल के एनालिसिस की बनेगी, और उसके अंदर जो वेलोसिटी में अगर कोई चेंज आएगा भी तो बहुत कम चेंज आएगा छोटे टाइम। तो फॉर्मूला टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम ही है,
लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला धीरे धीरे याद हो गया कि इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला dv/dt होता है तो बढ़िया, आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो। नहीं तो अभी शुरुआत है आपकी, तो आप ये सोच सकते हो कि ठीक है जी, एक्सेलरेशन किसी इंस्टेंट पे पूछा है तो इसका मतलब मेरे को छोटे टाइम इंटरवल के एनालिसिस करना है, उसको dt लिखेंगे। छोटे टाइम में ज्यादा वेलोसिटी में चेंज आएगा नहीं तो वो फिर dv लिखना है। और एक्सेलरेशन निकालने का बेसिक फॉर्मूला वही है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी पर टोटल टाइम। वर्ड्स में तो टाइम इंटरवल छोटा हो या बड़ा हो, वर्ड्स में फॉर्मूला वही चलेगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी पर टोटल टाइम। वो डेल्टा v बाय डेल्टा t की शक्ल में ले सकता है, वो dv बाय dt की शक्ल में ले सकता है। ठीक है, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी पर टोटल टाइम। लेकिन जैसे ही मैंने ये लिखा dv बाय dt, अब हमें दिमाग में ये कहानी चली, अबे क्वेश्चन बनाने वाले ने तो v इन टर्म्स ऑफ t डिफाइन किया हुआ है। अगर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t डिफाइंड है और कोई dv बाय dt आपको दिखा दे तो क्या dv by dt याद करो, क्या ये डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t है? ये देखना सिखा रखा है ना आपको। dy by dx अगर कोई लिखता है, कोई y इन टर्म्स ऑफ x डिफाइन कर देता 3x² + 2 लेट्स से, और कोई फिर पूछे dy by dx, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x था और इस पे एडिशन के रूल्स लगते हैं। बिल्कुल सेम वे में अब कोई v इन टर्म्स ऑफ t डिफाइन करके बैठा हुआ है मैथमेटिकली, और अब कोई आपसे पूछे dv by dt क्या होगा, तो क्या ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बन गया? अब आप डिफरेंशिएशन सोचो कि मैथमेटिकली सोचना है आपने कि ये इक्वेशन है, इसका क्या आंसर आएगा? सर एडिशन करते हैं, एडिशन रूल लगेगा। पहले 3t² का डिफरेंशिएशन, कौन सा रूल? कांस्टेंट पावर रूल। तो कांस्टेंट विल रिमेन एज इट इज 3, और t² का क्या आंसर होगा? 2t। वेरी गुड। प्लस इसका डिफरेंशिएशन सर कांस्टेंट है तो 0, तो कितना आंसर आ गया? 60। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv by dt 60 बनेगा। अगर वेलोसिटी इस तरीके से एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन ये बनेगा। लेकिन ये तो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ t आ गया, मुझे तो t = 2 सेकंड में पता करना है। ठीक है, तो यहाँ t को 2 पुट कर देंगे, तब का एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी +12 मीटर पर सेकंड। जब आप 2 तो इस गिवन इक्वेशन से, जो वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है, उससे आप एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आराम से उतार लो, एक एक चीज इसकी देख लो, क्योंकि नई चीजें हैं इसलिए आप सब एब्जॉर्ब कर लो अच्छे से, इसलिए कंफर्टेबल रहो सारे। एक एक स्टेप को देखते हुए जरूर चलना है ना, तो धीरे धीरे आप पेस बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी ये बन रही है। अब एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो आप। 5t³ + 2t, और क्वेश्चन ये है फाइंड, पहला पार्ट a एवरेज फ्रॉम t = 0 to t = 2 सेकेंड, और एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड। चलो करो उतार के फिर ये क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, t = 0 to 2 है। एवरेज आ रहा है +22 मीटर पर सेकेंड। और इंस्टेंटेनियस +17 आ रहा है। चलो ठीक है।
देखो ये डाउट आ रहे थे और ये कॉमन डाउट है, कईयों को आ सकता है कि सर t तो 2 सेकंड है, एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे सर आप dv/dt क्यों बोल रहे हो? देखो फर्क है जी इस कहानी में कि सर आपने तो ये सिखाया था कि अगर 0.0001 से कम की वैल्यू रेट से तो dt dv यूज होती है, तो 2 आ गया। ये ना ये इंस्टेंट है, टाइम इंस्टेंट है। जैसे ये पूरा का पूरा एनालिसिस इस एग्जांपल में क्या ये चौथे सेकंड का एनालिसिस है। स्टॉपवॉच में समय 4 का चल रहा है लेकिन इंटरवल तो बहुत कम है ना, इंटरवल के बारे में बात होती है dt। एनालिसिस चल रहा है t इक्वल टू 4 पे, ये वाली एग्जांपल में t इक्वल टू 4 पे चल रहा है, इंटरवल आपको बहुत कम लेते हैं। तो आप इसको मत देखो कि मैं 4 सेकंड पे एनालिसिस कर रहा हूँ, कर तो मैं 1000वें सेकंड पे भी कर सकता हूँ एनालिसिस बॉडी का। तो इसको देख के आप छोटा बड़ा नहीं करते dt को, वो ये होता है कि 1000वें सेकंड पे जो मैंने टाइम इंटरवल लिया है वो छोटा या बड़ा लिया। तो अगर मैंने चौथे सेकंड पे अगर मेरा टाइम इंटरवल बहुत कम है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो dt है वो इंटरवल को बिलोंग करता है। तो किस इंस्टेंट पे कोई इंटरवल ले लो आप उसको मत ध्यान दो, वो आप किसी भी टाइम पे ले सकते हो, 2 पे, 3 पे, 10 पे, 20 पे, 1000 पे, 2000 पे, वो बड़ा हो सकता है। मेरी बात पहुंच गई है या अभी भी डाउट आ रहा है इसमें? तो ये टाइम इंस्टेंट बड़ा हो सकता है लेकिन उस टाइम इंस्टेंट के एनालिसिस करते समय जो इंटरवल लेना था वो छोटा लेना। चौथे सेकंड पे अगर मैं बॉडी का एनालिसिस कर रहा हूँ जैसे इस समय पे, तो जो इंटरवल ले रहा हूँ 3.99 में, ये बहुत छोटा होना चाहिए। कर तो मैं बड़े टाइम पे एनालिसिस सकता हूँ, इंटरवल जो लेना है उस इंस्टेंट के एनालिसिस में वो छोटा। बात क्लिक करती है? ठीक है। इंटरवल के लिए नहीं सोचना आपने, आपको 2 सेकंड के बारे में पता चल गया कि dv/dt टाइप का क्वेश्चन है कि मेरे को छोटा सा कोई इंटरवल लेना था और छोटा सा इंटरवल में छोटा सा ही चेंज आता। जैसे ही dv/dt बना और मेरे को ये इक्वेशन दे रखी है तो मेरे को मैथ्स याद आ गया। मैंने कहा यार अगर v अगर t के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, जैसे y x के साथ अगर वेरी करता है और dy/dx के रूल्स आते हैं, तो v t के साथ अगर वेरी कर रहा है तो dv/dt के रूल्स आने चाहिए। जैसे ही वो रूल्स के बाद एक्सेलरेशन निकला, वो पता चल गया एक्सेलरेशन t के साथ डिफाइन हो गया मैथमेटिक्स लगा के। बाकी उन्होंने 2 पे पूछा है तो अब इसमें t की वैल्यू 2 पुट कर। हाँ बिल्कुल, कभी भी इंस्टेंटेनियस हो तो आपको dv/dt मतलब स्मॉल टाइम का स्मॉल टाइम इंटरवल के हिसाब से एनालिसिस करके फॉर्मूला सोचो। चलो सबसे पहले आते हैं इसके ऊपर, पहले पार्ट के ऊपर आंसर लिखते हैं इसका। मान लीजिए अब आपको क्वेश्चन आ गया ये ए एवरेज निकालना है। एवरेज की कहानी कभी भी है तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम जब आप करोगे डेल्टा v बाय डेल्टा t का क्वेश्चन है। जब आपको टाइम इंटरवल बढ़ा दिया गया, 2 सेकंड फिजिक्स में बड़ा टाइम इंटरवल है, एवरेज वाला क्वेश्चन हमेशा फिगर बना के सॉल्व किया जाएगा कि t इक्वल टू 0 पे मेरी बॉडी कितने से भाग रही थी, 0 मीटर पर सेकंड। 0 पुट कर दो ना, ये वेलोसिटी का ही तो एक्सप्रेशन है, तो अगर आप यहाँ 0 पुट कर दोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी 0। लेकिन अगर दूसरे सेकंड पे कोई पूछे बॉडी कितनी तेजी से भाग रही है, यहाँ 2 पुट कर दो, 2 की पावर 3 8, 8 into 5 40 और 44 से भाग रही है प्लस 44। तो जब आपने स्टॉपवॉच ऑन करी तो बॉडी की वेलोसिटी 0 थी, 2 पे प्लस 44 है। अब वो एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। एवरेज एक्सेलरेशन तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम है, डेल्टा v बाय डेल्टा t। तो फिगर बन गई तो ए एवरेज निकालने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। चेंज नजर आ रहा है डायरेक्ट 44 का प्लस 44 का, टाइम टेकन 2 का प्लस 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर। लेकिन अब वो अगले केस में क्या पूछ रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1। हां जी, क्या करेंगे अब? क्या ये इंस्टेंटेनियस की कहानी है? क्या इंस्टेंटेनियस मतलब सिंबल a आएगा? क्या dt लिखूं या डेल्टा t लिखूं? dt छोटे टाइम इंटरवल के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कहानी को, और dv आएगा ऊपर। छोटे टाइम में ज्यादा चेंज आ नहीं सकता वेलोसिटी में, तो dt है तो ऊपर dv आएगा। हां जी, dv by dt सर v in terms of t डिफाइंड है, तो dv by dt मतलब मैथमेटिकल अब दिमाग जाएगा हमारा कि अगर कोई v t की टर्म्स में डिफाइंड है और कोई dv by dt पूछ ले तो मैथ्स के रूल्स लगेंगे। रूल्स लगाते हैं, 5t क्यूब क्या बन जाएगा, 3 आगे आएगा 15t स्क्वायर गुड प्लस 2, बहुत ही अच्छे। और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन उसने t इक्वल टू 1 पे पूछा है, यहाँ 1 पुट कर दीजिए।
ए की वैल्यू होगी +17 मीटर पर सेकंड। ये एक्सेलरेशन है एट t इक्वल टू 1। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक थर्ड पार्ट भी ऐड कर रहा हूं मैं। मान लो थर्ड पार्ट ये होता कि फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन, फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन। अब मेरे को सोच समझ के बताना, इनिशियल एक्सेलरेशन एवरेज का क्वेश्चन है या इंस्टेंटेनियस का क्वेश्चन है? इंस्टेंटेनियस का क्वेश्चन है, क्योंकि इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि t इक्वल टू 0 पे क्या एक्सेलरेशन है। जब मैंने स्टॉपवॉच ऑन करी है, स्टॉपवॉच ऑन तब करी है जब मैंने बॉडी को देखना शुरू किया। तो जब आपने बॉडी को देखना शुरू किया है उस समय पे इसका एक्सेलरेशन कितना था, इनिशियल एक्सेलरेशन उसको बोलेंगे। तो इसका मतलब ये भी एक टाइप का इंस्टेंटेनियस ही है, जब स्टॉपवॉच ऑन हुई थी उस इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन था। तो आपको अगर इनिशियल एक्सेलरेशन का भी वर्ड आ जाए क्वेश्चन में तो इसके लिए भी dv/dt वाला फॉर्मूला ही चलेगा। अब क्वेश्चन इन तीनों पार्ट्स के लिए क्वेश्चन तो यही है, एक ही है। तो अगर dv/dt सॉल्व करोगे तो किसी पार्ट में कर रखा है तो वही वाला आंसर तो आएगा, आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा, आएगा तो यही वाला dv/dt करके, क्योंकि मेन क्वेश्चन तो वही है। तो dv/dt करके जो आंसर आ रहा है ठीक है, लेकिन ये a t के साथ रिलेट हो गया और जैसे आपको इनिशियल बोल रहा था तो t को 0 पुट करना है, a का आंसर आ जाएगा +2 मीटर पर सेकंड। तो जब आपने बॉडी को देखना शुरू किया था उस समय पे उसका एक्सेलरेशन इतना +2 मीटर पर सेकंड। किसी और टाइम इंस्टेंट पे बॉडी किसी और तरीके से अपनी वेलोसिटी में चेंजेस लाना चाह रही है। इनिशियली वो इतना चेंज लाना चाहती थी, हर एक सेकंड में उसका मन था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं। थोड़ी देर बाद उसका मन कर रहा है दूसरे सेकंड पे, 1 सेकंड में मैं +17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन दिखाना चाह रही हूं। तो इसका मतलब अब वो चेंज और जल्दी जल्दी लाना चाह रही होगी बॉडी अपने, पहले धीरे धीरे चेंज लाना चाह रही है। वेलोसिटी का चेंज पहले धीरे धीरे आएगा, अब और तेजी से आ रहा है। कुछ ऐसे ही है ना सेंस क्वेश्चन में, समझते हैं इस बात को? ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन और उठाते हैं जो लास्ट क्लास और आज की क्लास को लिंक कर रहे हैं। यहां तक लिख लिया हमने। अब अगला पार्ट कर दिया ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पांचवा पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट। मान लो कि किसी ने आपको ये दे दिया कि x इज इक्वल टू 5t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2t प्लस 5 या प्लस 6। ये है x है पोजीशन ऑफ बॉडी। तो पोजीशन समय के साथ कैसे बदल रही है आपको ये दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन भी आ गया, फाइंड इनिशियल पोजीशन, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, acceleration at t equal to 1 second.
मिनट और लें, ट्राई करें इसके सारे आंसर्स निकालने की, फिर डिस्कस करें। देखो कुछ जने ना कुछ जल्दी खा रहे हैं, इसलिए एक बार डिस्कशन जरा कर लें इस चीज को। जब वो आपसे पूछ रहा है इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल का मतलब जब समय की वैल्यू 0 थी, जब आपने देखना शुरू किया था, जब आपने स्टॉपवॉच ऑन करी थी, किसी को देखना शुरू किया और स्टॉपवॉच साथ के साथ ऑन करी, उसको बोलते हैं इनिशियल। तो जब स्टॉपवॉच ऑन करिए तो उन्हें टी की वैल्यू 0 पुट करें, तो जब टी की वैल्यू 0 पुट होगी भाई पोजीशन की ही तो एक्सप्रेशन दी हुई है, पोजीशन का ही अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ कोई इनिशियल पोजीशन पूछ रहा है तो t को 0 पुट कर दो इसी में, 5 × 0 की पावर 3, 3 × 0 का स्क्वायर प्लस 2 × 0 प्लस 6, आंसर इज 6, खत्म। कुछ में इसमें भी डिफरेंशिएशन पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, नहीं करना है, पोजीशन ही तो दिया हुआ उसने और इनिशियल पोजीशन पूछ रहा है, तो मतलब जब समय की वैल्यू 0 है तब की पोजीशन पूछी जा रही है, तो t को 0 पुट कर दो पोजीशन के एक्सप्रेशन। ठीक है, एक बात। सेकंड पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ये लास्ट क्लास का टॉपिक है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी अगर आप याद करें फॉर्मूला क्या था, कुछ याद है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल, वेरी गुड, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसके लिए तो फिगर बनानी पड़ जाएगी आपको। एवरेज वाली चीजों के लिए हमेशा फिगर बनानी है, इंस्टेंटेनियस वाली चीजों के लिए हमेशा डिफरेंशिएशन करना है। जितने क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करते चले जाओगे उतनी ये फील आती चली जाएगी बाद में। तो एवरेज वेलोसिटी अगर कोई पूछ रहा है आपसे, क्या करेंगे एवरेज वेलोसिटी के लिए? सर चेक करते हैं कि क्या कहानी चल रही है। 0 पे चेक करो बॉडी कहाँ खड़ी है, 0 अगर लगाओगे तो t = 0 पे बॉडी खड़ी है 6 पे, ठीक है। 2 पे चेक करो बॉडी कहाँ खड़ी है, 2 पुट करो यहाँ पे 40, 2 पुट करो यहाँ पे 12, 2 पुट करो 4, 6, 6 4 10, 10 50 62, 62 पे खड़ी है भाई बॉडी, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा होगा सर? इनिशियल लोकेशन से फाइनल लोकेशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, क्या वो 56 का आ रहा है या प्लस 56 का आ रहा है? प्लस 56 का आ रहा है। इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी देनी होती है, तो प्लस 56 का आ रहा है। गुड, डिवाइड बाय टाइम टेकन 2, कितना आंसर आ गया? प्लस का 28 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा आंसर आ गया प्लस 28 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब वो पूछ रहा है वेलोसिटी एट की बात हो गई। अरे सर ये तो छोटे टाइम इंटरवल की कहानी है, ये तो dx/dt की कहानी है, और x अगर t की टर्म्स में डिफाइंड है तो dx/dt मतलब डिफरेंशिएशन के रूल्स लगेंगे। अब आपको बहुत बारी एडिशन रूल लगाना पड़ेगा, पहले इस टर्म को सॉल्व करते हैं। हाँ जी बोलना, 15t² प्लस आगे 60, वेरी गुड, प्लस 2 और 6 का तो 0 होगा, कांस्टेंट है। तो अब ये वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t आ गई। अब उसने 2 सेकंड में पूछा है, भाई 2 के हिसाब से आंसर दे दो आप। हाँ जी बोलो क्या वेलोसिटी? 2 पुट करो, 15 × 2 का स्क्वायर प्लस 6 × 2 प्लस 2, यही तो बनेगा। तो ये हो जाएगा 60, 60 प्लस 12 72, 74 प्लस का 74 मीटर पर सेकंड आंसर, ठीक है। आगे देखो,
एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एवरेज एक्सेलरेशन, क्या एवरेज एक्सेलरेशन मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम वाला फॉर्मूला है जो आज हम पढ़ रहे थे। इसके लिए तो फिगर बनानी पड़ती है कि टोटल वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कितना था और यहाँ पे कितना था। तो अब आपको फिर से फिगर बनानी पड़ेगी। चेक करते हैं, t इक्वल टू 0 पे बॉडी की वेलोसिटी। सर वेलोसिटी का t के साथ रिलेशन अभी हमने खुद ही निकाला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बनाने वाले ने नहीं दिया था। क्वेश्चन बनाने वाले ने अगर देखोगे तो उसने तो x के बारे में बताया है इंफॉर्मेशन। v इन टर्म्स ऑफ t हमने खुद निकाल लिया। इससे पहले वाला कोई भी क्वेश्चन अगर आप उठा के देखोगे आज की क्लास का, तो आपको ये महसूस होगा कि हमें ना क्वेश्चन में v दिया जाता था। पीछे देखोगे तो v दिया जाता था और एक्सेलरेशन पे कमेंट करवाते थे। आज क्या हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है, x दिया गया है, v आपने खुद से निकाला है और अब एक्सेलरेशन पे भी कमेंट कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं जिसमें बच्चे के लिए थोड़ा सा और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं कि उसको एक्सेलरेशन पे कमेंट करने के लिए जो v चाहिए था वो भी उसको खुद निकालना पड़ा। तो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t ये डिफाइन हो गया, ठीक है। अब एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, जरा चेक करते हैं। 0 पुट करो, क्या आंसर आ रहा है, +2। बॉडी भाग रही है +2 से, 0 कर दोगे ना यहाँ पे +2। आगे देखो 2 सेकंड में बोलो बॉडी कितने से भाग रही है। ये वाले एक्सप्रेशन में 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर, यही तो आंसर आएगा। 2 पुट करने में 74 ही तो आएगा, है ना, प्लस का 74 मीटर पर सेकेंड। अब चेक करो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 72 का चेंज इन वेलोसिटी 72 का कितने टाइम में, 2 सेकंड में। कितना आंसर आ गया, प्लस का 36 मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू प्लस का 72 अपॉन टाइम, ठीक है। और उसके बाद फाइनली सर एक्सेलरेशन बोल रहा है किसी इंस्टेंट पे, तो सर छोटे टाइम इंटरवल की कहानी होगी, सर dt और dv की कहानी होगी। dv by dt मतलब सर v अगर t की टर्म्स में डिफाइंड है तो इस एक्सप्रेशन पे एक बार रूल लगेंगे डिफरेंशिएशन के। लगाना जरा 15t स्क्वायर पे 30t प्लस 60 पे क्या 6 और 2 का डिफरेंशिएशन 0, बढ़िया। और अब आपको वो 1 सेकेंड पे पूछ रहा है तो 1 पुट कर दो ना, यहाँ पे 1 पुट कर दोगे तो आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 पे, तो ये आ जाएगा प्लस का 36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v आ जाएगा। एक्सेलरेशन किसी इंस्टेंट का मिलेगा, ये t का। जैसे मैंने आपको अभी क्लास में बताया था एक क्वेश्चन लिखते समय कि अगर कोई v की इक्वेशन देता है तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कि यहाँ पे t के अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो उस इंस्टेंट का आंसर आएगा। आप चौथे पार्ट के लिए ये काम नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी इंस्टेंट का एक्सेलरेशन निकल रहा है आपसे, ये किसी इंस्टेंट का एक्सेलरेशन निकल रहा है। एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम चाहिए, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि पहले कितनी वेलोसिटी थी, उसके लिए v की एक्सप्रेशन कि t इक्वल टू 0 पे, हाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ काम करेगी, ये एक्सप्रेशन काम करेगा कि 0 पे क्या वेलोसिटी है, 2 पे क्या वेलोसिटी है। तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए, तो आपने ये पता लगा लिया पहले मेरा इतनी वेलोसिटी है, बाद में ये, फिर चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन से ऑन एन एवरेज एक्सेलरेशन इतना। लेकिन जो आप एक बार डिफरेंशिएशन करके एवरेज एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एक्सप्रेशन निकाल रहे हो इंस्टेंटेनियस का और फिर आप एवरेज निकालने की बातें कर रहे हो। ये तो है ही इंस्टेंटेनियस का एनालिसिस, ये तो है ही छोटे टाइम इंटरवल का एनालिसिस, और वो बड़े टाइम इंटरवल की बातें कर रहे हैं, तो वो अलग अलग बातें। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको इसके ऊपर कल सुबह ना 6 साढ़े 6 बजे के आसपास मैंने आपको एक असाइनमेंट शेयर किया था, वो इसी से रिलेटेड है, आप चेक कर लेना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। वो उस पे क्वेश्चंस कुछ ऐसे दिखेंगे आप। अब आप इन सारे क्वेश्चन को 4-5 क्वेश्चन है आज की क्लास से रिलेटेड आपके लिए होमवर्क, इसको आराम से आप सॉल्व कर लेना नेक्स्ट क्लास तक।
देखो जैसे ये दिया हुआ है आपको, क्या ये x इन टर्म्स ऑफ t दिया हुआ है? अब कोई अगर आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछे तो क्या ये dx पर dt का क्वेश्चन है? तो पहले v इन टर्म्स ऑफ t आ जाएगा dx पर dt करके, फिर उसकी वैल्यू 2 पुट कर दोगे। वो पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ। एवरेज वेलोसिटी मतलब डिफरेंशिएशन बनाना है या फिगर बनानी है? फिगर से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो चेक करना पड़ेगा पहले बॉडी कहां खड़ी थी, बाद में कहां खड़ी है, फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अपॉन टाइम। फिर उसके बाद है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या फर्स्ट पार्ट में जब v इन टर्म्स ऑफ t डिफाइन हुआ था तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा dv by dt। तो अगर v इन टर्म्स ऑफ t डिफाइन हो चुका है तो एक्सेलरेशन डिफाइन हो सकता है dv by dt। कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएशन के रूल्स लग जाएंगे। जब वेलोसिटी का t के साथ मैथमेटिकल रिलेशन आ गया फिर dv by dt मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे डिफरेंशिएशन के टू गेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ट्राई जरूर करना है इन क्वेश्चंस को। अब आपको एक एक पार्ट इसका सॉल्व कर सकते हो आप इस क्वेश्चन का। नीचे इसके आंसर भी लिखे हैं। मान लो किसी आंसर में प्लस माइनस अगर नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे हर एक के आगे प्लस प्लस लिख लेना। मीटर पर सेकंड मतलब वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है तो प्लस आएगा। ये भी वेलोसिटी है प्लस मीटर पर सेकंड से, क्योंकि हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में हमेशा प्लस माइनस के साथ कहानी सीखी है क्योंकि वो डायरेक्शन भी कैरी करती है ना। तो प्लस से हम एम्फसाइज कर रहे हैं कि भाई बॉडी पॉजिटिव साइड में 38 से भाग रही है इस समय, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अच्छे। ठीक है, मान लो अब ये क्वेश्चन देखो, ये v का एक्सप्रेशन आ गया। अगर आपको v का एक्सप्रेशन आ गया तो देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द इंटरवल 2 सेकंड टू 4 सेकंड। तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकल जाएगी क्योंकि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। चौथे सेकंड पे भी वेलोसिटी निकल जाएगी, फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। अब यहाँ पे वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में दी हुई है तो जो चेंज आएगा वो भी सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। तो कभी-कभी वेलोसिटी की इक्वेशन के साथ ना यूनिट भी दे देते हैं। तो अगर वो सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा है तो सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से आंसर देंगे। अगर यहाँ मीटर पर सेकंड लिखा होता ठीक है तो फिर मीटर पर सेकंड के हिसाब से आंसर आ जाते हैं। फिर वो एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब वही चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन करना पड़ेगा, फिगर बनानी पड़ेगी आपको, चेक करना पड़ेगा कि लेट्स से यहाँ पे पूछ रहा है ना ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल, तो 2 पे वेलोसिटी क्या थी, 4 पे क्या थी, फिर डिवाइड बाय टाइम टेकन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv by dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब डिफरेंशिएशन का पार्ट है, dv by dt करना पड़ेगा, हो जाएगा ऐसा। तो ये क्वेश्चन भी अब आप कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। अब ये भी फिर x इन टर्म्स ऑफ t डिफाइंड है, इसमें भी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह पूछ रहा है। अब आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। 2-3 क्वेश्चन आपको और भी नजर आ जाएंगे इस पीडीएफ के अंदर। एक एक क्वेश्चन अब अगली क्लास तक आपने इसको कर लेना, ठीक है। अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो समझा दूं आपको। आज की क्लास में जो हम पढ़ रहे थे ना वो ये पढ़ रहे थे, लेट्स से कि अगर x इन टर्म्स ऑफ t दिया हुआ है तो मैं वेलोसिटी पे कमेंट कर सकता हूं कि किसी इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी होगी, इसका डिफरेंशिएशन है। यही तो देख रहे थे कि अगर x इन टर्म्स ऑफ t दिया और मान लो मुझे किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी निकालनी है तो dx by dt करना पड़ेगा, तो मेरे को किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी अगर t की टर्म्स में डिफाइंड है तो अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा dv by dt तो मेरे को एक्सेलरेशन मिल जाएगा किसी इंस्टेंट में। तो आज ही क्लास में जो फ्लो था ना वो ये वाला था कि अगर x से v पे जाना है, v से a पे जाना है और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन दी हुई है तो आप v और a पे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे तो हम एक टॉपिक नया पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, कहानी रिवर्स हो जाती है कि अगर a t की टर्म्स में डिफाइंड है और मेरे को वेलोसिटी पे कमेंट करना है, अगर वेलोसिटी t की टर्म्स में डिफाइंड है लेकिन मुझे x पे कमेंट करना है, अब उल्टा चलेगा। ये चैप्टर बस यही कहानी है, आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन अप्लाई करना सिखाया जा रहा है इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स फिर थोड़ी और फिजिक्स आ जाएगी। तो अभी हम थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच ले रहे हैं। तो अभी हमने ये वाला सीक्वेंस पढ़ा है जिसको हम डिफरेंशिएशन से सॉल्व कर रहे थे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये, इसका करेंगे तो ए, लेकिन अब अगली क्लास में हम इसका रिवर्स प्रोसेस देखेंगे। रिवर्स प्रोसेस का नाम होता है इंटीग्रेशन। पहले इंटीग्रेशन सीखेंगे फिर इसको उल्टा अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है जी। लेकिन आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने ये सब कुछ अटेम्प्ट कर आना है नेक्स्ट क्लास में। पहले डाउट्स ले लेना फिर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक।